अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, इंडिया में मौजूद उन गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो सऊदी अरब आने की ख्वाहिशमंद है, जो कोरोना के टाइम में छुट्टी पर गए थे लेकिन फ़्लाइटों की बंदिश की वजह से वहाँ पर फंस गए। आप सब जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने जब से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया है तब से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडिया पर पाबंदी थी, इंडिया से फ़्लाइट नहीं आ रहे थे। इस हवाले से सऊदी एयरलाइन ने ऐलान किया है और तारीख बताया है कि उस तारीख से इंडिया से भी फ़्लाइट्स आ जाएंगे। मतलब सऊदी एयरलाइन ने अपना शेड्यूल जारी किया है। आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। लेकिन पहले एक बात बता दें कि आए रोज़ हमारे हर एक वीडियो पर हमारे इंडिया के सब्सक्राइबर कमेंट्स करते थे कि भाई आप बताओ कि इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइट्स कब ओपन होंगे। तो बहुत सारों को तो मैं रिप्लाई भी दिया और मैंने कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ है और जैसे ही इस बारे में कोई ऐलान होगा तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। तो ये मेरा वादा था और मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। आप लोगों के साथ ये अपडेट्स अभी शेयर कर रहा हूँ जो फाइनली ऐलान हो चुका है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब ओपन होंगे। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को इंडिया में बैठे हुए उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिन्होंने के कान ये सुनने को तरस रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट्स ओपन कर दिया है इंडिया से सऊदी अरब के लिए। तो बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट आपको बताते हैं, अपडेट शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइन की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी से 11 घंटे पहले यानी कल शाम को सऊदी एयरलाइन ने ये ऐलान किया था, ये ट्वीट किया है कि इंडिया से जो फ्लाइट्स है वो ओपन हो चुके हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि सऊदीया अनाउंस्ड फॉर परमिटेड ट्रेवलर द इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूमशन शेड्यूल फॉर 33 डेस्टिनेशन सो फार। यहाँ पर इन्होंने 33 यानी 33 सिटियों के लिए जो है ना फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया है और वो जो 33 सिटी है वो मुख्तलिफ मुल्कों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में यहाँ पर जो है ना अबू धाबी, अमान और बहरीन ये सब शामिल है। इस तरह अगर यूरोप और यूएस में देखें तो लंदन शामिल है, मिलान और ये सब शामिल है। लेकिन अगर हम अपनी एशिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एशिया में यहाँ पर शामिल है दिल्ली, यहाँ पर इंडिया से दिल्ली शामिल है, दूसरी नंबर पर कोची शामिल है और तीसरी नंबर पर मुंबई। यानी इंडिया की 3 सिटियों के लिए सऊदी एयरलाइन ने अपना जो शेड्यूल है वो जारी किया है, अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि नवंबर 2020 से ये जो फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूमशन है ये जारी होगा, लेकिन इसमें तारीख नहीं बताया गया है। अगर हम तारीख की बात करें तो इस पोस्ट में यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ अरबी में लिखा गया है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची और वगैरह लाहौर की भी नाम लिखा हुआ है, मुल्तान का भी। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो पहले से ही ओपन है तो ये बताने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए हमने बता दिया कि दिल्ली और यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर कोची यानी 3 सिटियों के लिए ये फ़्लाइट ऑपरेशन नवंबर से ओपन हो जाएगा। अगर हम अभी तारीख़ की बात करें तो यहाँ पर सऊदी एयरलाइन ने जो ये पोस्ट किया है, अगर हम इसकी कमेंट पढ़ने लगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इराम नामी एक शख्स ने यहाँ पर कमेंट किया है कि प्लीज़ स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया टू सऊदी अरबिया। तो इसको जवाब देते हुए यहाँ पर सऊदी एयरलाइन ने क्या कहा है, डियर गेस्ट, दिल्ली एंड कोची एंड मुंबई फ्लाइट विल स्टार्ट ऑन 1 सेट ऑफ नवंबर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप भी समझ गए कि इन्होंने साफ से बता दिया कि 1 नवंबर से जो फ्लाइट्स है वो रिज्यूम हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया से सऊदी अरब के लिए। तो अब ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। अब ये ना समझे कि ये बात मनगढ़ंत है वगैरह वगैरह। और मजीद अगर नीचे आप दूसरे भाई की कमेंट देखें तो उसने क्या लिखा है, सो वी कैन नाउ फ्लाई दिल्ली टू रियाज डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि मैं दिल्ली से डायरेक्ट रियाज के लिए फ्लाइट से जा सकता हूँ। तो इसको भी सऊदी एयरलाइन ने जवाब देते हुए बताया है कि यू कैन बुक द फ्लाइट अवेलेबल ऑन और वेबसाइट। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अभी से आप जो है ना अपने लिए टिकट बुक करा सकते हैं, आप सऊदी एयरलाइन की वहाँ से बुक करा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते तो इंडिया में जितने एजेंसियाँ होगी उसको भी ये इजाज़त मिल जाएगा कि वो लोग भी आपके लिए फ़्लाइट की टिकट दे दे। नहीं तो इंडिया में मौजूद सऊदी एयरलाइन की जो ऑफिस होगा उसमें जाके
वहाँ से आप अपने लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक अहम बात इन्होंने ये बताई है कि गाइडलाइन के बारे में आप सब जानते हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सऊदी अरब आने के लिए आपको PCR का टेस्ट करना होगा जो 72 घंटे तक काबिल कबूल होगा। यानी आपको आने के लिए जो PCR का टेस्ट है वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पहुंचने तक उसके अंदर 72 घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा। और एक अहम बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग सबसे पहले सऊदी अरब आ सकेंगे इंडिया से जिन्होंने के वीज़े सही है, जिन्होंने के वीज़े और इकामे वैलिड है। अगर एक्सपायर है तो आप नहीं आ सकते, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन्होंने के वीज़े और इकामे एक्सपायर हो गए हैं उन्होंने के लिए भी जवाज़ात की तरफ से 1-2 दिन में या फिर 1 नवंबर तक ऐलान हो जाएगा। उन्होंने की जो वीज़े और इकामे हैं वो भी इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे और वो लोग भी डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकेंगे। तो ये फाइनली सऊदी एयरलाइन की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इंडिया में रहने वाले उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब आने की ख्वाहिशमंद है, सऊदी अरब आना चाहते हैं। और आखिर में आप लोगों को ये बताते चले कि ये जो खबर हमने आपके साथ शेयर कर दी ये जवाज़ात ने शेयर नहीं किया है, ये जवाज़ात का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सऊदी एयरलाइन ने ये ऐलान कर दिया है। और आप सब जानते हैं कि सऊदी एयरलाइन यानी सऊदी हुकूमत ही है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ जवाज़ात का, इस बात का कि जवाज़ात ऐलान करे और जिन्होंने के इकामे और वीज़े ख़त्म हो गए हैं वो बढ़ा दे ताकि जितने लोग आना चाहे वो आराम से सऊदी अरब आ सके। तो हम दुआ करेंगे कि जवाज़ात वाले जल्द से जल्द मेहरबान हो जाए और ऐसा ऐलान कर दे। बाकी वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।